ओम शांति। नमस्ते। नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग। बोंजूर। वेलकम। मैं हूँ ब्रह्मा कुमारी जयश्री बहन। ब्रह्मा कुमारी मॉन्ट्रियल, जो 7501 सैन डेनी स्ट्रीट मॉन्ट्रियल में स्थापित है, वहाँ से आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले 10 सालों से ब्रह्मा कुमारी में सेवारत हूँ। सुखी जीवन की चाबी का ये तीसरा एपिसोड में आज का टॉपिक वह है नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदले। दोस्तों प्यारो, हम सब दुनिया में हमेशा से दो शब्द सुनते आए हैं, एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। लेकिन किसी ने हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की कला सिखाई नहीं। तो आज वह कला सिखाने के लिए हमारे साथ उपस्थित है जिन्होंने ज्ञान को स्वरूप में बदला, ऐसी आदरणीय वेदंती दीदी जी, जो हमें सिखाएंगी कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदले। तो दोस्तों सभी तैयार हो? बोलो बोलो, तैयार हो? जवाब है हाँ, इसीलिए आप पहुंचे इस प्रोग्राम में। हम राजयोगी ब्रह्मा कुमारी वेदंती दीदी का ब्रह्मा कुमारी मॉन्ट्रियल की तरफ से दिल से स्वागत करते हैं। हमारी सेंटर की तरफ से ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन फूलों से आपका स्वागत करेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका फूलों से स्वागत है दीदी। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू वेदंती बहन। तो सर्वप्रथम हम आप सबको आदरणीय वेदंती दीदी का परिचय करा दे। वो कौन है? क्योंकि परिचय कराने से हम संबंध में बन जाते हैं। राजयोगी ब्रह्मा कुमारी वेदंती दीदी, आप एक दूरदर्शी, साहसिक, सहनशील और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तित्व हैं। आपका जन्म भारत में गुजरात राज्य में हुआ। आपने गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद फिलोसॉफी और साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद आपने ब्रह्मा कुमारी में अपना जीवन समर्पित किया। भारत में रहने के बावजूद आपका यह दृष्टिकोण था कि ब्रह्मा कुमारी ज्ञान की आध्यात्मिक शिक्षा सभी संस्कृतियों और परंपरा के लोगों के लिए भी मूल्यवान है। आपने गहराई से महसूस किया कि आध्यात्मिकता की नींव ही लोगों की एकजुट करती है। सभी मतभेदों को दूर किया जा सकता है। उस हिसाब से 1974 में आपने अफ्रीका आने की चुनौती स्वीकार कर ली। आपका दृष्टिकोण एक व्यक्ति को दिल के
छू जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की व्यक्तिगत परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए आपने प्रेरित किया है। आपने 80 से अधिक देशों की यात्रा की है और पूरे अफ्रीका के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उत्तर, दक्षिण और मध्य अमेरिका, रशिया आदि में बड़े पैमाने पर लेक्चर दिए हैं। 1986 में यूएन द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के दौरान आपने अफ्रीका में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान आप अफ्रीका के कई नेताओं से मुलाकात की। उन बैठकों में एक के दौरान केनिया के एक्सेलेंसी राष्ट्रपति डैनियल अराप बॉय ने वेदंती दीदी को मामा वेदंती द फ्लाइंग नन की उपाधि दी थी। 2020 में ग्लोबल कोविड महामारी के समय में आपने गोडली पावर बैंक की शुरुआत की। यह मेडिटेशन की शक्ति को बढ़ाने और इस शक्ति को दुनिया में फैलाने की एक पहल है। आप 2013 में मॉन्ट्रियल में भी आए थे और हमने अनुभव किया था कि आपने पूरे दिन में एक अथक सेवा की थी। आप ओटावा गए, आप कॉर्नवेल गए, आप गाटिनो गए, उसके बाद हमारे घर आए। उसके बाद शाम को 7 बजे आपने श्री राम जी मांधाता मंदिर में बड़ा प्रोग्राम किया। तो हमने अनुभव किया था कि आपने अथक सेवा की थी, तो आप एक अथक सेवाधारी हो। आपकी विशेषताओं के बारे में जितना बोले उतना कम है। अभी हम अथाह ज्ञान से भरपूर आदरणीय वेदंती दीदी को सुनते हैं। आदरणीय वेदंती दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहुत दीदी। बहुत ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने मेरे को बड़े प्यार से वेलकम भी किया और बहुत अच्छी तरह से हमारा डिटेल में परिचय भी दिया। और आपकी जो भी सारी ऑर्गेनाइज करने वाली टीम है वो सबको मेरा बहुत बहुत दिल से वेलकम वेलकम वेलकम। आपको मैं वेलकम करती हूँ। और साथ साथ आज जो भी जहां से भी जिस भाषा में सुनने वाले जुड़े हैं वो सबको भी मैं दिल से स्पेशल ग्रीटिंग कर रही हूँ। आज का जो विषय है कि कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए। अब नेगेटिव जो शब्द है ना उसका हिंदी में है नकारात्मक, और पॉजिटिव का हिंदी है सकारात्मक। थोड़ी डिफिकल्ट शब्द है, परंतु विदेश में हम इंग्लिश हिंदी सब मिलाकर सब बातों को समझ के चल जाते हैं। गुजराती वाले गुजराती में, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, फ्रेंच वाले फ्रेंच में। परंतु आज मैं आप सबको खाली ये नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का खाली सॉल्यूशन बताने का नहीं चाहती, साथ साथ आज से ही शुरू से ही संकल्प कर लो कि आज से अभी 1.5 आवर में हम
फुल लाइफ पॉजिटिव बन जाएंगे। ये संकल्प सभी शुरू में ही कर लो। मैं यहाँ देख रही हूँ कि 77 नंबर जुड़ा हुआ है। हर जगह कहाँ कहाँ 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 5 होंगे, 1 होंगे, पर कनेक्शन में जुड़े हुए 77 ऑनलाइन दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरा सबको ये कहना है कि आप सब मेंटली तैयार होके बैठो। जो भी हो, जहां भी हो, घर में हो या ऑफिस में हो, जहां भी हो, आज तो संडे होगा, जो जहां भी हो, लेकिन हम अभी ऐसा मेहनत करेंगे कि ये 1.5 घंटे के अंदर हमारा नेगेटिव जो सोच है वो पॉजिटिव बन जाएगा। पहली बात, नेगेटिव है क्या? नेगेटिव क्या है? एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। नेगेटिव इज नथिंग, डार्कनेस इज नथिंग, absence of light is a darkness. So negativity is really nothing. It's just absence of positivity. ये पक्का कर लो। और नेगेटिव है क्यों? नेगेटिव है क्यों? कहां से आया? भगवान ने जब ये दुनिया बनाई थी ना, स्वर्ग, तभी पॉजिटिव दुनिया थी, इसलिए वो स्वर्ग था। और आजकल लोग कहते ये दुनिया नरक जैसी बन गई। बनाई किसने? भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने ये दुनिया टोटल पॉजिटिव रची थी। अभी हम नींद से जाग गए अचानक कि हमको पॉजिटिव करना है। सारी दुनिया नेगेटिव हो गई है मोस्टली, और हम अभी पॉजिटिव करना चाहते। बहुत डिफिकल्ट काम है, इतना सरल काम नहीं है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। लेकिन आज हम ये प्रूव करके बताएंगे कि वो कैसे हो सकता है। बहुत बहुत इजी है। पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव लाना है तो समझना तो पड़ेगा। सकारात्मक माना राजा सुखी, प्रजा सुखी, दास दासी सुखी, हेल्थ अच्छी, वेल्थ अच्छी, हैप्पीनेस। कोई भी बात ना नहीं, हाँ जब यस 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 यस, अभी सब नो 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 नो। अभी ये संसार है ना, एक नाटक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये दुनिया एक नाटक है और घड़ी की तरह टाइम अनुसार चलता जाता है। राम भी गया, रावण भी गया, सब जो आते हैं सब जाते। कृष्ण आया, कंस आया, हर एक आता है, अपने समय पर जाता है। तो पॉजिटिविटी भी अपने समय पर आई, नेगेटिविटी भी अपने समय पर आई। सतयुग था वो गया, त्रेता युग था वो गया, द्वापर युग था वो गया, और कलयुग भी अभी जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। जो कुछ करना कर ले अब, कल की इंतजार मत कर। कल करना सो आज कर, आज करना सो अब कर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये पक्का कर लो। तो अभी हमें क्या करना है? ये जो सारा संसार है ना, वो किस आधार से चलता है? विचारों से। कहां से चलता है? विचारों से। देखो, मैं यहाँ अंगुली रखी है, ये मेरा शरीर है, यहाँ मैं आत्मा हूं। यहाँ जो आत्मा है ना, सोल, ड्राइवर, कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी, वो ये शरीर को चलाता।
ये जो शरीर है ना वो 5 तत्वों का पुतला है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। जब मनुष्य मरता है 5 तत्वों में मिल जाता, थोड़ी सी राख रह जाती। वो जब फ्यूनरल के बाद दूसरे दिन लेने जाते हैं, इतने बड़े शरीर में से इतनी राख मिलती है, और वो भी फिर नदी में स्वाहा कर देते हैं। पर क्यों ऐसा किया? जो चैतन्य आत्मा है प्रकृति के बीच में, 2 आंखों के बीच में, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसके बाजू में है, जो मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स इन बॉडी। ये ग्लैंड्स के बाजू में सोल है। वो सोल है, वो मन, बुद्धि और संस्कार का समूह है। आत्मा कभी मरती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में जो मन है ना वो सोचता है, बुद्धि है ना वो निर्णय करती है, संस्कार के आधार से कर्म होता है। तो सतयुग में हमारा मन बहुत पावरफुल था, हमारी बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर थी, हमारे संस्कार एकदम सतो प्रधान थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नथिंग एल्स, पॉजिटिव 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 के ओशन में हम स्विमिंग करते थे। धीरे 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 मनुष्य आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आए। कलयुग बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अभी अंत आया। तो मनुष्य का जो सोच है वो पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव हो गया, एकदम नेगेटिव, हर बात में नेगेटिव। बच्चा स्कूल से लेट आया, अभी पहुंचा नहीं है, सोचेंगे पता नहीं कहाँ गलत जगह गया, कहाँ एक्सीडेंट हो। अरे बाबा थोड़ी दिन इंतजार तो करो। हस्बैंड काम से नहीं आया, पता नहीं और किसी के साथ घूमने चला गया होगा, पता नहीं और कुछ हो गया। अरे बाबा डाउट क्यों करते हो? वेट एंड सी। उनको रास्ते में ट्रैफिक आ गया और कुछ हुआ, ऑफिस में काम जास्ती है, तो क्यों हम जल्दी नेगेटिव शुरू कर देते? अभी क्या है कि अभी एकदम हम कलयुग के अंत में आए हैं, और 2 साल से तो अनुभव कर रहे हैं कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3, पता नहीं क्या क्या नाम देते, मैं तो ये जानना भी नहीं चाहती। ये लोग नाम देते हैं ना, मैं कहती मैं भूल गई। अरे ये बीमारी को भी नाम अलग अलग आते, कहां से दिया? ये कोविड आया कहां से? मनुष्य की बुद्धि ने कोविड बनाया दुनिया को खत्म करने। कोई नेचुरल नेचुरल नहीं है ये, मनुष्यों की बुद्धि ने, ये सूक्ष्म लड़ाई है, ये सूक्ष्म लड़ाई है। वो एटॉमिक बॉम्ब से होती है ना लड़ाई, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, एटॉमिक बॉम्ब की, ये मनुष्य के मन में क्रिएट हुआ, विचार आया नेगेटिव, मार डालो सब, खत्म करो दुनिया को। ये रावण का विचार है। जो भी जहां भी हो, एक बीमारी डाली दुनिया में फैलने लगी, उससे खुशी नहीं हुई, दूसरी निकाली, उससे तीसरी निकाली। अरे बाबा वैक्सीनेशन ले लो, ये करो वो करो, अरे बात मत पूछो। इतनी नेगेटिविटी मनुष्य की एक की मन में हो, वो सब जगह फैलती है। तो ये जो संसार है ने, सारा संसार अभी नेगेटिव बन गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदले, उस रास्ते पर चले। कौन चलेगा? कब चलेगा? अब चलेंगे, हम चलेंगे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी करेंगे, आज करेंगे, हम करेंगे। ये दुनिया की नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में ले आएंगे, उसके तरीके ढूंढेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, सोच बदलो, सोच बदलो, मन के विचारों को बदलो, उसके लिए मन को मजबूत बनाओ।
बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, संस्कार को श्रेष्ठ बनाओ। कैसे बनाएंगे? कनेक्शन करो भगवान से। भगवान हमारा साथी है। जब उनके साथ, उनकी याद में, तो उसके किरण, देखो मैं बैठी हूं ना, है? भगवान के ज्योति बिंदु के किरण मेरे पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, इतने पावर आ रहे, आ रहे, आ रहे। आप सभी भी अनुभव करें। अब जब भगवान का पावर हमारे ऊपर दिन रात आता है, भगवान की गुण शक्ति पावर की वर्षा होती रहे, बताओ नेगेटिविटी कहाँ है? मैं बदलूं, लोग बदले, दुनिया बदले, पांच तत्वों की प्रकृति बदले, पर शुरू होगा मुझसे। आई चेंज, वर्ल्ड चेंज। पर मेरे को ये नहीं सोचना आप बदलो फिर मैं बदलू, नहीं। आप बदलो ना बदलो, मैं बदल जाऊं, मुझे देख के आप बदलने वाले ही हो। दुनिया बदलने वाली है, पांच तत्वों की प्रकृति, सब कुछ बदल जाएगा। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता। आज की दुनिया को देख के निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, एक घी का दिया जलाओ, सुंदर जलेगा 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 जलेगा, धीरे धीरे जब उसमें जो ऑयल खत्म होने आएगा ना, वो जोर से जलेगा। अरे बाबा, इसमें तो ऑयल जा रहा है और ये जोर से जल रहा है, क्यों? खत्म होना है। तो अभी ये कोरोना वोरोना जो भी आया है ना, ये बिना ऑयल की आग है जाने के लिए। अभी पावर नहीं है, पावर खत्म हो गया है। तो अभी नेगेटिविटी जाने वाली है। हमें खाली सोचना है, ये नहीं सोचना कौन मदद करेगा। मैं बदलू, लोग बदले, दुनिया बदले। अब वर्तमान समय की जो दुनिया है ना, जास्ती परसेंट नेगेटिव है। ऐसे समझ लो 80% नेगेटिविटी है, 20% पॉजिटिविटी है दुनिया में। पर तो भी दुनिया सांस ले रही है, चल रही है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने चलो। हम सब एक साथ चलते हैं। क्या करें? बहुत सिंपल तरीका है। क्या करो? सोचना बदलो। मैं सफलता स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं दया स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सर्वशक्तिवान भगवान के साथ कनेक्शन में हूं, मैं एक विशेष आत्मा हूं, मैं सफलता का सितारा हूं। ये दुनिया की सारी नेगेटिविटी को मैं विदाई दे रहा हूं। मैं आत्मा विदाई दे रहा हूं, मैं आत्मा विदाई दे रहा हूं। ऐसे सोच को बदल दो। पहला स्टेप। दूसरा, बोलना। कम बोलो, पॉजिटिव बोलो। आपके सामने 100% नेगेटिविटी हो ना, तो भी आप पॉजिटिव बोलो। कोई कहे नहीं बहन जी, भाई जी, मम्मी, डैडी, कुछ भी शब्द लेके आपको कहे बहुत प्रॉब्लम है, आप तुरंत जवाब दो, नो प्रॉब्लम। मैं करीब 55 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ? कोई कुछ भी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी मेरे सामने आती, मेरा अंदर से जवाब है नो प्रॉब्लम। मैं पावरफुल आत्मा हूँ,
नेगेटिविटी को मैं बदल दूंगी, बदल जाएगा और बदलता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सोच, बोल और फिर कर्म। कोई भी कर्म नेगेटिव नहीं करना है, नुकसान वाला नहीं करना है। अपना भी नुकसान नहीं, दूसरों का भी नुकसान नहीं। कोई भी कर्म ध्यान से करना है, धीरे से करना है, प्यार से करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे से, शांति से। उसका आउटकम क्या होगा वो सब सोच के काम करना है, बहुत बहुत धीरज से। तो जब ये हमारा सोचना, बोलना, करना, मन वचन कर्म, ये हमारे भक्ति के शास्त्रों में भी कहा है, मन वचन कर्म को बदलो। जब मन वचन कर्म में परिवर्तन आएगा पॉजिटिव, तो हमारा दूसरों से जो व्यवहार होगा ना वो पॉजिटिव होगा। बहुत पॉजिटिव व्यवहार होगा तो क्लैशेस खत्म हो जाएगी। और जब ये क्लैशेस खत्म हो जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये प्रैक्टिस की हुई है, बहुत प्रैक्टिस की हुई है। और बहुत, मैं आपको बताऊं, कई अनुभव है मेरे पास। एक बारी एक यंग व्यक्ति एकदम गुस्से में हमारे सेंटर पे आके रिसेप्शन में जोर जोर से बोलते, कहाँ है आपके डायरेक्टर, हमको मिलना है। तो सारे घर में सुनाई पड़े। तो कहा बैठो। बोलो नहीं, मेरे जल्दी जाना है, बुलाओ। अब मेरे को बुलाया, मैं गई। मैंने कहा हाँ भाई बोलो, आपसे बात करना है। मैंने कहा हाँ भाई, आओ आओ बैठो, बात करें चलो। तो बोला कि आपको मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मेरी मदर को यहाँ अलाउ क्यों करते हो। मैंने कहा तुमको पहली बार देखा, तुम्हारी मदर कौन है मालूम नहीं है, तुमको पसंद नहीं है तो माँ को घर में से ना बोल दो। बोला जास्ती नहीं बोलो, नहीं तो आपका सेंटर बंद करके आपको इंडिया में भेज देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद धीरे से अपने पॉकेट में से गन निकाली और कहता है मैं आपको शूट करूंगा। मैंने कहा करो, कोई बात नहीं, करो। बोला आप तैयार हो। मैंने कहा कैसे तैयार हो गए। मैंने कहा तू मेरे को शूट करेगा तो मैं मेरे भगवान के पास जाऊंगी, नहीं करेगा तो भगवान की सेवा करूंगी। मैं यहाँ भी खुश हूँ, वहां भी खुश। तुम खुश है वो कर। देखिए, टोटल नेगेटिविटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने पॉजिटिव ले ली बात को, जरा भी डरी नहीं। जब उसने देखा कि ये तो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपनी गन को बाजू में रख दिया और सिर पे हाथ रख के बैठ गया ऐसे। कुछ घड़ियों के बाद कहता है आई एम वेरी सॉरी, मेरे को घर में मेरी माँ पर बहुत गुस्सा आया था पर मैं कर नहीं सका, तो मैं यहाँ आया उसकी संस्था में। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी माँ है ये भी माँ है, वो माँ के सामने नहीं कर सका, ये माँ के सामने करके गुस्सा तो उतारा, कोई बात नहीं। पर अभी यहाँ से जब बाहर जाओ कुछ पानी पियो, कुछ खा के जाओ, गुस्सा लेके नहीं जाना। तो कुछ खाया पिया, एकदम वातावरण बदल गया। फिर जाते समय कहते मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ, मैं है ना पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े ना फोन करना, मैं आपको आके मदद करूंगा। आप देख लीजिए, देख लीजिए, मेरे सामने बहुत बड़ा टेस्ट पेपर आया, मैंने वो नेगेटिविटी को निडर होके पॉजिटिव रूप में ले लिया और वो हमेश के लिए मददगार बन गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना। वाह वाह, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी प्रैक्टिकल में करने का एक विशेष 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 अनुभव। एक बारी, अब यहाँ का जो हमारा ये सेंटर है बहुत बड़ा सेंटर है, 1 एकड़ में बहुत बड़ा सेंटर है। अभी अचानक एक दिन शाम को 5 बजे 3rd फ्लोर से एक बहन ने आके जल्दी जल्दी बोला बाजू के बिल्डिंग में आग लग रही है और उसकी सारी सब धुआं और सब वो आ रहा है हमारे बिल्डिंग पे।
अभी सारे घर में जो 20-25 लोग थे दौड़ा भागी करने लगे, बाहर से लोग आने लगे मदद के लिए। मैं बैठ गई रिसेप्शन में चुपचाप। मैंने कहा मैं दौड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने भगवान को बोल दिया, ये तो आपका घर है, जलेगा तो दूसरा बनेगा, नहीं जले तो आपकी मर्जी, जले तो आपकी मर्जी, जो जान चाहे जो करना चाहिए। अभी फायर ब्रिगेड वाले आए, पानी बिगड़ आए। अब पानी हमारे नल से वो डाल रहे हैं, अभी टैंकी में कब जलेगा, क्या होगा, कैसे, और फायर बढ़ती जा रही है। मैं शांति से बैठी हूँ। भगवान तुम्हारा घर है। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी बात को, 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड तो बाद में आई, जोर से बारिश आई, जोर से बारिश आई। मैंने एक स्टूडेंट को फोन किया कि तुम्हारे वहां बारिश है, बोला नहीं। 1 किलो दूर पर उसको फोन किया। आप सोच लीजिए हमारे बिल्डिंग के 1 किलोमीटर में खाली बारिश आया, और वो कब तक पड़ा, जब तक वो जोर से आने वाली फायर बंद हो जाए और फायर ब्रिगेड पहुंच जाए। अब खाली क्या हुआ कि हमारे बिल्डिंग के जो हमारे दीवार और कांच है ना, वो तड़ 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 थोड़े हो गए और सारी धुआं घर में आ गया, उनके भी, और हमारे इंश्योरेंस वाले आ गए। इंश्योरेंस वालों ने सारे ग्लास नए डाल दिए। आप सोच लीजिए, तो हमें क्या नुकसान हुआ, पुराने कांच हो गए थे, नए लग गए। क्या पॉजिटिव हो गया अपने आप, और बिल्डिंग को रंग रोगान करके नया बना दिया। तो क्या है, मैं तो ये समझती कुछ भी आ जाए कल्याण के लिए आया है, कल्याण के लिए आया है, कल्याण के लिए आया है। मुझे याद है एक बार एयरपोर्ट पर प्लेन अनाउंस किया 1 घंटा लेट, फिर क्या 2 घंटा लेट, फिर 3 घंटा, फिर चौथा। तो जो एयरपोर्ट पे बैठे थे वो सब गुस्सा करके काउंटर पे चले गए और धमाल हो गई एयरपोर्ट पर। तो अब मैं कोने में बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे पता है वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, तो शांति से बैठी थी। वो काउंटर वाला है, वो वहां से तो हट गए क्योंकि सब धमाल करे थे। वो मेरे नजदीक आए, कहते हैं कि मैडम यू आर वेरी पीसफुल, कैन यू कम एंड गो एंड सीट इन VIP lounge? I said, why? Because my ticket is economy, I can't go there. Say, no, no, we are taking you because you are very peaceful and these people are making so much noise. You can imagine, I have done nothing. मैंने कुछ नहीं किया, शांति से बैठी रही कि प्लेन लेट है तो मैं ये एयरपोर्ट को योगदान दे रही हूँ, उसमें क्या है। प्लेन जब भी आवे जाऊंगी, तो भी मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया लाउंज में, बोला शांति से बैठो। तो मेरा अनुभव है हर एक बात में कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई बात नहीं। मुझे याद है एक बार हमारे पास 300 लोगों का फंक्शन था, सब फंक्शन में बिजी थे। उसी ऑडियंस में कोई जोर भी घुस गया और सारे घर में जाके, सभी रूमों में जाके सभी के मोबाइल ले लिए, कुछ पैसे ये वो, और जो हमारे यहाँ जो मतलब हमारे लॉकर में पैसे, यहाँ वहाँ सबसे वो काफी सारे पैसे लेके चले गए। बाद में रियलाइज हुआ, तो हमारे मतलब सब कहने लगे पुलिस को बुलाओ। हमने कहा पुलिस को बुलाएंगे और बाकी बचा है वो भी चला जाएगा, कोई को नहीं बुलाना है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी वो आया तो चला गया। और मेरे को 2 दिन में ही कोई ने आकर कहा कि जितना लगभग अंदाज में चोरी हुआ है मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि संस्था है, संस्था को चलाना है। अपने आप आ गया, चोर को जरूरत थी चोर ले गया। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। हम चिंता किस बात की करें। तो ये एटीट्यूड रखने से हम कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो चलो और आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम नेगेटिविटी को विदाई कैसे दें। हमने आपको थियरी तो बता दी, एग्जाम्पल भी बता दिए। हमारा अभी संकल्प पावरफुल करना है, सोचना पावरफुल करना है, और उससे सब कुछ ठीक होने वाला है। अभी और आगे चलते हैं।
आप सोच लीजिए कि ये नेगेटिविटी ने दुनिया में कब से अपना फैलारा किया होगा, पता नहीं है। सतयुग त्रेता में तो नहीं था, द्वापर से धीरे धीरे शुरू होके कलयुग में बढ़ता गया, अभी तो एक्सट्रीम हो गया है। कोई बात, अब कलयुग पूरा हो गया फिर सतयुग आने वाला है, पर तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो क्या करें? आपको पता है कोई भी चीज हमारे साथ बहुत समय रहती है ना, वो जल्दी जाती नहीं है, कितना भी करो फिर आ जाती है, फिर आ जाती है। उसको अच्छी तरह विदाई देनी पड़ती, अच्छी तरह विदाई देनी पड़ती, प्यार से। तो क्या करो, जो हमारे नेगेटिव सोचने के संस्कार है ना, उसको कहो। क्या क्या कहो? वो संस्कार को हमें स्टेप बाय स्टेप उसे प्यार से बातें करनी पड़ेगी। तो हमारे नेगेटिव संस्कार को बोलो, आई अप्रिशिएट यू कि आप इतना समय मेरे साथ रहे, मुझे बहुत मजा कराया। उनको ऐसे बोलो, मजा ना भी क्या रहा है बोलो मजा करा। और अभी मैं बहुत सॉरी करती हूँ कि अभी मैं आपके साथ जास्ती नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अभी दूसरे रास्ते पर जाना है। मैं आपको बहुत प्यार से विदाई दे रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आपके साथ जितना समय रही आपको कोई भी तकलीफ दी हो तो, पर वो मेरी नेगेटिविटी अभी मैं आपको मेरे साथ नहीं रख सकती। जैसे लड़की पियर घर से ससुर घर जाती है, तो पियर घर को छोड़ के, तो अभी नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी में जाना है। तो बहुत अच्छी तरह से विदाई लेके सॉरी कर दो और प्यार से विदाई दे। उसके बाद क्या करो? उनको बोलो कि मुझे माफ करो, मुझे माफ करो कि मैं आपसे विदाई ले रही हूँ। जब भी दोबारा ये साइकिल दुनिया की चलेगी ना, तो फिर कलयुग होगा, तब मैं आपको फिर कंपनी दूंगी। पर तब तक के लिए अभी मैं विदाई ले रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी, फॉरगिव मी। आई एम वेरी सॉरी, फॉरगिव मी। आई एम वेरी सॉरी, फॉरगिव मी। ऐसे आप नेगेटिविटी से प्यार से बात कर लो, गुस्से में नहीं, अपसेट होके नहीं, डिस्टर्ब होके नहीं, बेचैन होके नहीं, नाराज होके, प्यार से सेरेमनी करो। एक बारी बैठो और उस सेरेमनी करो, विदाई का सेरेमनी करो, फेयरवेल करो नेगेटिविटी का, बाय बाय। अब नेगेटिविटी, या तो नेगेटिविटी क्या है जो हमें पसंद नहीं है ना, वो नेगेटिव हम कहते हैं। नेगेटिव है क्या? जो पसंद नहीं है। और पॉजिटिव क्या है? जो पसंद है। समझो कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसको वो पॉजिटिव है, तो वो उसको वेलकम करता है क्या। अब हमको स्मोकिंग की वो फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती है ना, तो हम कहते हैं ये तो बहुत बहुत फालतू चीज है। तो हम ऐसे सोचेंगे, किसी के लिए वो अच्छी बात है, किसी के लिए बुरी बात है, कोई बात नहीं। परंतु फिर क्या करो? जैसे आप सोचते जाओ कि नेगेटिविटी गई, नेगेटिविटी गई, नेगेटिविटी गई, नेगेटिविटी जा रही है, हम विदाई दे दी। तो धीरे से कहो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेगेटिविटी को बोलो थैंक यू, आप हमसे बहुत प्यार से विदाई लेके जा रहे हो, आप जहां जाओ सुखी रहो। बस ऐसे करके उनको विदाई दो। और उसके बाद लास्ट क्या करना है? उसको कहो नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी, बहुत मजा कराए, आप, हम आपको प्यार करते हैं। परंतु नेगेटिविटी को कहो हमने आपको बहुत प्यार किया, लेकिन अभी हमें रिटर्न जर्नी टू होम करना है। हमारा पिता परलोक से आया है, भगवत गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यम
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा है, वो भी समय आ गया है, तो अभी उस पिता के साथ हमको जाना है, इसलिए आपको हम बहुत प्यार से बाय बाय करते हैं। आप बड़े प्यार से जब ये प्रोसीजर करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वो आपसे दूर 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 जा रहे हैं और आप पॉजिटिविटी के सागर में डूबे हुए हैं, पॉजिटिविटी के सागर में डूबे हुए हैं, परमात्मा के प्यार में डूबे हुए हैं, शांति की अनुभूति में शक्ति से भरपूर हो रहे हैं, दुनिया पर दया मर्सी का लहर बह रही है, पवित्रता का पुंज बन गए हैं। देवताओं का गायन है, हस्त कमल, पांव कमल, वदन कमल, मुख कमल, सब कमल कमल माना पवित्र। तो अभी ऐसा सुंदर अपना देवता जैसा विजन करो कि हमें देवता जैसा, एंजल जैसा, फरिश्ते जैसा, रॉयल्टी वाला, डिविनिटी वाला, ऐसी महान अवतारी आत्मा बनकर इस जीवन को जीना है और सभी को बहुत अच्छा अनुभव कराना है और चारों तरफ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। रात को सो जाओ तो सोने के पहले बिस्तर के पे बैठ के नेक्स्ट डे का पॉजिटिव प्लान बनाओ। सारे दिन में जो कुछ नेगेटिव हुआ उसको नजदीक नहीं आने दो। ऐसे नहीं को अरे ये तो बहुत खराब हुआ था, नहीं नहीं नहीं, कुछ खराब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हुआ था जो हुआ। नेक्स्ट दिन के लिए बहुत अच्छा प्लान बना दो और जब नेक्स्ट दिन शुरू हो तो कहो गुड मॉर्निंग, वेलकम पॉजिटिविटी, थैंक्स मेरे परमपिता परमात्मा, आपने मेरा मन बुद्धि संस्कार बदलकर मुझे पॉजिटिव बना दिया, भगवान को थैंक्स कर। और उसके बाद मुस्कुरा, अपने बिस्तर से उठ के मुस्कुराते हुए सीधा मिरर के सामने जाओ और मिरर के सामने अपने साथ मुस्कुराओ, अपना चेहरा देखो, मुस्कुराता हुआ कैसा लगता है। फिर वही मुस्कुराहट के साथ परिवार के सबको सुबह गुड मॉर्निंग करो। जो भी प्रोसीजर घर में करना है वो करके जब रोड पे निकलो, ऑफिस पे जाओ, मुस्कुरा मुस्कुराए जा। तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। हाँ? सारे दर्द भाग जाएंगे हम मुस्कुराएंगे तो सिंपल रास्ता है, मुस्कुराते रहो हर सिचुएशन के सामने। हाँ? कोई भी मुश्किल आ जाए, हाँ? कोई बात नहीं, मुश्किलें तो आती रहेगी। हाँ? मुश्किलें को कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है और खुदा हमारी मुश्किलों को दूर करेगा। कितनी भी मुश्किल बात आ जाए, बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई बात नहीं। सारी दुनिया में कोरोना घूमते घूमते हमारे पास भी आ गया, आओ, हमने कहा आओ चेक कर लो तुम पावरफुल हो या मैंने कोरोना को बोला मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगी, मैं तुम्हारे से बात करके तुमको भगाऊंगी। हाँ, वो जितना दिन 14 दिन रूम में रहना पड़ता है। हमने कहा चलो कोरोना तुमने मुझे प्रेयर का टाइम दिया, मेडिटेशन का टाइम दिया, योग का टाइम दिया, भक्ति का टाइम दिया, अच्छी अच्छी बातें पढ़ने का टाइम दिया, तुम अच्छा हो, कोरोना बहुत अच्छा हो। अभी तुम्हारा 14 दिन पूरा हुआ, मैं अप्रिशिएट करती, बाय बाय, बस बात पूरी हो गई। क्या है,
आया और गया। हमने भगवान को नहीं बोला हमारे पास क्यों आया। हमने समझ लिया कि अगर मेरे पास ना आए तो मैं दुनिया को कैसे समझूंगी कि दुनिया को कितनी तकलीफ होती है। मेरे अनुभव से मैं सुना सकती हूँ। अब मैं घड़ी को देख रही हूँ, आप लोग बहुत पंक्चुअल टाइम से जा रहे हो, इसलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बातें तो बहुत रह गई, क्या करूं। ओम शांति। आपका आवाज नहीं है। आवाज, आपका आवाज नहीं है। आवाज। ओम शांति दीदी, जी। धन्यवाद आपका। आपने तो बहुत सच सुंदर और तरीके से हमको विधि बताई। आपने हमें तो भरपूर कर दिया। हमें सही तरीके से नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। ये ऐसी सुंदर विधि हमने किसी के सुनी नहीं, आज हमने पहली बार सुनी, तो हमारा मन तो गदगद और खुशी से नाच रहा है। धन्यवाद दीदी आपका। अभी समय की पुकार कहो या जरूरियत कहो, अभी आज की दुनिया में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी को आध्यात्मिकता कहो या योग कहो या मेडिटेशन कहो, उसकी आवश्यकता है। तो हम वेदांती दीदी को अनुरोध करते हैं कि हमें सबको आप मेडिटेशन द्वारा इस अनुभव में ले जाएं। ओम शांति। मेरे मीठे भाइयों और बहनों, जो जहां भी बैठे हो, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ। अपने हाथ पांव को एकदम रिलैक्स कर दो। अपने मन को एकदम शांत कर दो। अपनी जो भी जिम्मेदारियां है उसको थोड़े समय के लिए भूल जाओ और परम पिता परमात्मा की याद में खो जाने के लिए विस्तार है ये बड़ी दुनिया का। उस विस्तार में से जो ये चित्र में बीच में जो बिंदु है, विस्तार में ये जो बीच में बिंदु है, उस बिंदु पर एकाग्रता से मन बुद्धि को लगाओ। हम आत्मा एक छोटी बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में। आप दोनों आंख के बीच में ये चित्र में देख सकते हो, वो है आत्मा का स्वरूप, प्रकाश। जब देह अभिमान से हम मुक्त होते, एकाग्र होते, शांत चित्त होके बैठते, तो खुद को अनुभव होता है कि मैं एक पावरफुल सितारा अपने प्रकृति के बीच में चमक रहा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, दया स्वरूप हूँ, कल्याणकारी हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। मुझ आत्मा को अभी सारी नेगेटिविटी से मुक्त होकर पॉजिटिव रहना है, सबको पॉजिटिव बनाना है और विश्व को, सारी दुनिया को एकदम पॉजिटिव बनाना है। जिसको स्वर्ग कहते, हेवन कहते, ऐसी दुनिया कौन बनाएगा। मैं शुरू कर, मुझे देखकर और कर। हे सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, मैं आपकी संतान हूं। अब मैं आत्मा समझ गई
कि मैं विशेष पाठधारी हूँ, शरीर से न्यारी, विश्व कल्याणकारी हूँ। ओ सर्वशक्तिवान पिता, अब मेरा मैं जो भी काम करूंगी या करूंगा, आत्मा समझकर, दूसरों को भी आत्मा देखकर मैं काम करूंगी। मैं आत्मा दया स्वरूप हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। मैं आत्मा इस देह से न्यारी, परमात्मा की प्यारी। इस दुनिया की नाटक में विशेष पाठधारी हूँ। मुझे निस्वार्थ सेवा करनी है। मुझे मेरे सारे नेगेटिव विचारों को निकालकर पॉजिटिव विचार में स्थित होना है। गीता में कहा है मन मना भव। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन मन मना भव, तू अपना मन मेरे में लगा। तो मैं आत्मा अब मेरा मन उस सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा में कनेक्ट कर रही हूँ। हम सब देख रहे हैं, ये है सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, शांति के सागर है, आनंद के सागर है, कल्याणकारी है, पवित्रता का पुंज है। ऐसे पिता, मैं आत्मा बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मुझे संबंध जोड़ने का सुंदर मौका मिला। अब तक 33 करोड़ देवी देवताओं में मैं मुंझी हुई थी, मेरा भगवान कौन है। बहुत बहुत लॉस्ट थी, रोती थी, भगवान तो कहाँ है। और अभी मेरा ढूंढना बंद हो गया, मुझे तो मिल गया। आप मेरे माँ हो, बाप हो, टीचर हो, सतगुरु हो, साजन हो, सखा हो, बंधु हो, मित्र हो। आप मेरा सब कुछ हो। ओ परमपिता परमात्मा, आज से मैं आपकी यादों में मन बुद्धि को स्थित कर मेरा जीवन संपूर्ण पॉजिटिव रीति से जीऊंगी, ये संकल्प करती हूँ। थैंक यू सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। आपने हम सबको बहुत अच्छा अनुभव कराया, शक्तिशाली अनुभव कराया। शुक्रिया आपका वेदांती दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी समय की सीमा को याद करते हुए, अभी समय है प्रश्नोत्तर का। तो आज के इस टॉपिक पर यदि आपको कोई प्रश्न है या कोई सलाह सूचना चाहते हो तो आप चैट में लिख सकते हैं।
वेदंती दीदी आपको उत्तर देंगी। कोई भी प्रश्न हो आप लिख सकते हो चैट में। दीदी दोबारा मिलके मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। हम मॉन्ट्रियल में आपसे मिले थे जब आप आई थी मॉन्ट्रियल। जी आप हमारे घर भी आई थी और आपने मुझे यही संदेश दिया था। आप हमारे घर भी आई थी और जी आपने हमें यही बताया था कि हमेशा पॉजिटिव रहना और हमेशा खुश रहना। जी ये मुझे आज भी बहुत याद आ रहा है। इसी प्रसंग पे आज बातचीत हो रही है तो हमें जी। बड़ा ही अच्छा लगा। हम्म। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, वो दलजीत कौर की तरफ से। वो पूछना चाहती हैं आपसे कि हम कैसे अपने जीवन में चिंता से मुक्त हो जाएं, वरी करना छोड़ दें। हाउ कैन वी स्टॉप वरिंग अबाउट फ्यूचर बट स्टिल लिव विद गोल्स। अपने हम्म। फ्यूचर के बारे में वरी जी मतलब चिंता मुक्त कैसे हो। जी। एक कहावत है कि चिंता चिता समान। चिंता करना माना फायर पे बैठना, आग पे बैठना। तो जब हम चिंता करते हैं ने तो तन में भी गर्मी आ जाती, मन में भी गर्मी आ जाती, संबंधों में भी गर्मी आ जाती, हमारी शरीर में कई कॉम्प्लिकेशन आ जाते, मन में स्ट्रेस आ जाता है। तो जो हम चिंता करते हैं उसके आउटकम जो है वो बहुत नेगेटिव है, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो कहते हैं चिंता के बदले चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो। तो प्रभु जो हमारी चिंता है ना उसको दूर करेगा। तो हमें बीमारी के समय बीमारी का सोचने के बदले दवाई का सोचना चाहिए, सॉल्यूशन का सोचना चाहिए। तो चिंता करना माना वो बीमारी का सोच और सॉल्यूशन माना उसका ट्रीटमेंट। तो अभी चिंता शब्द को निकाल के चिंतन शब्द को याद करें, बस इतना सिंपल है। प्रभु चिंतन, अच्छी बात का चिंतन मंथन, और वो हो सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन है, मुझे जी नाम तो यहाँ नहीं दिख रहा है। उनका कहना है कि यदि हमारे सामने कोई किसी को अब्यूज कर रहा है या कोई किसी को सता रहा है तो क्या हमें इंटरफेयर करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्या है कि ये जो हो रहा है ना वो हर एक आत्मा के अकाउंट्स के अनुसार होता है। अकाउंट्स, कोई किसी को कुछ कर रहा है वो उसका अकाउंट है। और उस समय अगर हमारे अंदर ऐसी डिविनिटी है, इतना पावर है कि हम जाके मदद दे सकते हैं तो करना चाहिए। लेकिन अगर हम डरपोक है तो वो जगह से चले जाना चाहिए। पर मैं आज अगर मुझे पूछते हैं तो मैं तो ऐसी सिचुएशन में मदद जरूर करूं, मैं अगर ऐसी सिचुएशन में हूं तो, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बात को मैं कंट्रोल कर सकूंगी, वो सिचुएशन को मैं बदल दूंगी। परंतु अगर अपने में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर शुरू ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो मोर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि हम एक साइड की फेवर नहीं कर सकते कभी भी, इसीलिए। एक दूसरा क्वेश्चन है शोएब की तरफ से। वो पूछते हैं कि यदि कोई हमें हमारे खुद के एक्सपेक्टेशन से बॉदर कर रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा और उसके कारण हम परेशान हो रहे हैं, तो उससे हम कैसे बाहर निकले। और फिर से एक्सप्लेन करो तो। उनका कहना है कि हमारा एक्सपेक्टेशन जो भी है, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, उस हम्म। आकांक्षाओं के कारण यदि हम परेशान हो रहे हैं हम तो उस परेशान हो रहे हैं। परेशानी से हम कैसे बाहर निकलेंगे। अच्छा हाँ, अपनी देखो। एक्सपेक्टेशन से खुद ही हाँ परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या है कि कहते हैं ना कि वो रेती के ढेर पे बिल्डिंग बनाना,
मतलब रेती के ढेर से बिल्डिंग बन ही नहीं सकता है, उसमें सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ, खाली रेती से नहीं बन सकता। तो ये जो ये कल्पना में जीने की आदत है और बहुत एक्सपेक्टेशन है, उसको समझ के हमारी कैपेसिटी अनुसार ही सोचना चाहिए, जास्ती सोचना ही नहीं चाहिए। और ये जो है ना एक प्रकार की बीमारी है, जो एक्सपेक्टेशन बहुत हो वो एक प्रकार की बीमारी है। करो जितना अपनी कैपेसिटी है और उतनी ही आशा रखो, जास्ती रखो ही नहीं, नहीं तो ये एक प्रकार की ये हमें नेगेटिविटी में ले जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा तो हम डिसहार्टन हो जाएंगे। तो सोचो ही उतना, करो ही उतना जितना कर सकते हो, और जास्ती एक्सपेक्टेशन को पहुंचना है तो जास्ती शक्ति को बढ़ाओ। धन्यवाद दीदी। एक संतोष बहन है जो कि एडवाइस चाहती है आपसे। हाँ, वो एडवाइस ये चाहती हैं कि उनके घर में कोई एक फैमिली में कोई एक पर्सन है जो कि ना ही बहुत ही हार्ड टाइम देता है फैमिली को, ना अपने बच्चों का केयर करते हैं, ना अपनी वाइफ का करते हैं, और बहुत ही बैड कंपनी के साथ में इन्वॉल्व है। तो प्लीज हमें एडवाइस कीजिए कि उस पर्सन को कैसे हम वापस अच्छे इसमें लाएं, अच्छे रास्ते में कैसे लाएं। अभी वो व्यक्ति को जो ये आदत है ना, वो बेचारा गुलाम है उस आदत का, तो मजबूर है। और घड़ी घड़ी सब जब उनको कहते रहते हैं ना, तो और उनको वो जास्ती जास्ती वो हो जाता है, तो जास्ती करता है, क्योंकि वो फिर डलनेस होती है लाइफ में कि मैं जो करता हूँ राइट हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बदलना है ना, तो बहुत उसको कुछ कहने का नहीं, परंतु हम सब जो और परिवार वाले उसके लिए यही सोचते हैं ना, तो धीरे धीरे एक से शुरू करके सबको उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। उसका फोटो रख के उसको ऐसा पावर देना चाहिए कि तुम बहुत अच्छा हो, तुम बहुत अच्छा हो, तुम बहुत अच्छा हो, तुम बदल गया हो, तुम बदल गया। तो वो जो पावर है ना, वो उसके माइंड तक जब पहुंचेगा तो धीरे धीरे उसमें पावर आएगी ना, तो वो जो उसकी जो बैड कंपनी है वो सब दूर हो जाएगा। मैंने बहुत देखे हैं और मैंने बहुत ऐसे बनाए भी है, ऐसे बहुतों को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया भी है। धन्यवाद दीदी। अभी तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को चाहूंगी कि आप ये बताएं कि शायद हमारे सभी दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि जो आपने 2020 में जो कोविड-19 के समय में आपने जो गॉडली पावर बैंक की ये किया था ना, इनिशिएट किया था, तो उसके बारे में आप यदि थोड़ी सी हमें प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा लगेगा। दर्शकों को भी थोड़ी इसके बारे में पता जी लगेगा। जी। क्या है कि ये कोविड जब शुरू हुआ ने, तो हमने देखा कि कई लोग हैं ने वो बेचारे अनजान थे, अचानक आ गया, अचानक लॉकडाउन होने लगे, अचानक घर में बैठा, अचानक स्कूल में जाना बंद, ऑफिस जाना बंद। तो वो फैमिली सारा दिन साथ में रहते नहीं, अचानक सबको घरों में साथ में रहना पड़ा। और संस्कार टकराव भी होते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग नेचर होते हैं। तो सबको फिर बच्चे घर में है, माँ को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, फिर वो घर में होते घड़ी घड़ी खाना बनाना है, खिलाना है, वो डिमांड बढ़ जाती है, तो बहुत बातें। तो हमने सोचा कि ऐसे समय पर हम जितने लोगों को, सारे विश्व में से जितने लोगों को इसमें ला सके, तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया कि गॉडली पावर बैंक। मतलब ऐसे जब बैंक नाम आता है ना, तो लोग पैसे जमा करते हैं। तो हम लोगों ने ये एक, हमारा जो नैरोबी का सेंटर है उसका एक बहुत बड़ा हॉल है, वो हॉल को हमने बैंक के रूप में बदल दिया। फिजिकली क्लासरूम को बैंक बना दिया, 14 ऑफिसर बना दिए, 14 टेबल चेयर रख दिया, और एक एक डिपार्टमेंट बना दिया, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट और मैनेजिंग डिपार्टमेंट और लोन डिपार्टमेंट और कैशियर डिपार्टमेंट और पर्सनल। तो ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, और हर रोज वो 14 ऑफिसर को कुछ समय आके उसमें बैठना है, और एक एक डिपार्टमेंट को क्या काम करना है
ये पैसे की जमा की बात नहीं थी। तो वो क्या किया हमने, सारे वर्ल्ड में हमारे कनेक्शन में जितने भी लोग थे उनको को हमने ऑफर किया कि ये बैंक में जिसको मेंबर बनना वो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोटो भेजो और आपको एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट थॉट आता जाएगा, उसको फॉलो करना। और एवरीडे जितना जास्ती समय भगवान को याद करो वो नोट करके हर मंथ हमको भेजना, वो आपका ये गॉडली पावर बैंक में पॉजिटिव पावर जमा होगी। तो ऐसे जैसे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट, फिर एक्सचेंज डिपार्टमेंट है जैसे ना, तो वो मनी एक्सचेंज करते उसके बदले नेगेटिव थॉट निकालो, पॉजिटिव थॉट करो। तो ऐसे ऐसे एक एक डिपार्टमेंट में अलग अलग आइडिया रखे हुए थे। तो करीब 1004 मेंबर रजिस्टर हुए इस बैंक में, 1004। और उन लोगों को लास्ट ईयर के अगस्त से लेकर अब तक कुछ ना कुछ हम बेचते रहे। तो लगभग अभी 16 मास और 15 दिन होने आ रहे हैं ये प्रोजेक्ट। और अभी हम 31 दिसंबर को क्लोजिंग करके, तो ये बैंक में हमने सारा जैसे, और दूसरे यहाँ सिटी के लोग बहुत देखने आते थे कि ये बैंक क्या है क्या है। तो कई बैंक वाले हैं ना बाहर में, बैंक वाले वो भी आने लगे। तो कहते हैं यहाँ तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है, आपके ऑफिसर तो सब बहुत सुंदर बात सुनाते। तो एक यहाँ का बहुत बड़ी बैंक का जो बॉस मालिक था ना वो आया, वो देख के गया। वो जाने के बाद उसने मुझे फोन किया कि बहन जी, आपकी बैंक में तो आप हमारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार और ये सब जमा करते हो, तो हम तो इतना बिजी है, इतना भगवान को याद नहीं कर सकते, पर आपका ये जो प्रोजेक्ट में खर्चा तो बहुत हुआ होगा, तो इसीलिए हम आपको उसके लिए पैसे भेजना चाहते हैं। तो कहते हम आपको $10,000 भेजना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, हमको पैसे नहीं चाहिए, आप जितना भी भगवान को याद कर सको। कहते नहीं कुछ भी हो, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट से इतने खुश है कि हम मदद करना चाहते। तो ये पैसे की बात नहीं है, पावर की बात है। नेगेटिविटी निकालो, पॉजिटिविटी जमा करो, बुरे गुण निकालो, अवगुण निकालो, अच्छे गुण जमा करो। और ये सोचो कि हम लोगों ने भगवान से इतना कुछ लोन लिया, माना भगवान से आए, जन्म लिया है, तो भगवान को रिटर्न तो करो, अच्छे बनकर, अच्छे बन जाओ और भगवान को रिटर्न करो। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि सारी दुनिया के जितने आईटी की बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट है ना, उनको सकाश दिया पॉजिटिव पावर। दुनिया के हर देश के प्रेसिडेंट को हम लोगों ने योग का पावर दिया कि आप लोग बदलो और आपके देश में शांति फैलाओ। तो जहां हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते, हम लोगों ने ऐसे, क्योंकि 1004 लोग थे, तो सबको हम रोज कहते थे आज इसको योगदान दो, आज को इसको दो, आज ये करो, आज ये करो, आज ये विषय पर वर्क करो। तो हर मंथ रिजल्ट भी आती थी, फिर उनको हम अप्रिशिएट करके गुड विशेष भेजते थे, ब्लेसिंग भेजते थे, कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस रखते थे। तो उसमें हमने देखा कि हमने ये 16 मास और 15 दिन में इतना मेडिटेशन पॉजिटिव पावर कलेक्ट किया, और एक एक डिपार्टमेंट की फाइल है हमारे पास, फाइल रखी हुई है। तो इस प्रकार का ये सुंदर प्रोजेक्ट हमारा अभी भी चालू है। बहुत सुंदर, हमें जानकर बहुत खुशी हुई और हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, और शायद भविष्य में हम भी इसकी कुछ चाहना करेंगे। धन्यवाद सभी को। प्रश्नों का उत्तर सभी को मिला मिला ना? यस। तो समय की सीमा है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी में कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अभी सभी का वरदान दिए जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम आदरणीय दीदी जी के लिए हैं।
वेदांती दीदी, एक मधुर व्यक्तित्व, शक्तिशाली आत्मा के रूप में आपका दयालु, अच्छाई से स्वभाव दूसरों को स्नेह, पालन और प्रदान करता है। यहाँ स्क्रीन पर 4 कार्ड है, उनके ऊपर 4 नंबर है। आप सभी के वरदान इस कार्ड में छुपे हुए हैं। आपको अपने लिए एक कार्ड पसंद करना है और उसकी आप फोटो भी ले सकते हैं। इसको हर रोज उपयोग में लाना है। वरदान को घर में या फोन में या वॉलेट में या जो जगह आपको अच्छी लगे वहाँ पे आपकी नज़र सुबह में जाए, वहाँ आप उसको लगा दो। हर रोज सुबह का पढ़ना है और उसको पूरे दिन में चिंतन करना है, तो ये वरदान जो है ना आपकी शक्ति बन जाएगा। नंबर 1 है, आपकी स्पष्ट बुद्धि से, सकारात्मक मन से और कोमल हृदय के साथ आप शांति प्रतीक का प्रतीक हो। अपनी स्पष्ट बुद्धि से, सकारात्मक मन से दिया और है। कोमल हृदय के साथ आप शांति की शक्ति का प्रतीक हो। आपका साहस और आंतरिक शक्ति आपको विपरीत परिस्थितियों में स्थिर बनाती हैं। आप निडर हैं। आपका साहस और आंतरिक शक्ति आपको विपरीत परिस्थितियों में स्थिर बनाती हैं। आप निडर हैं। नंबर 3, सदा हर्षित और आशावादी। आप खुशियों की चमकीली किरणों के समान हैं। सदा हर्षित और आशावादी, आप खुशियों की चमकीली किरणों के समान हैं। नंबर 4, आपकी स्वाभाविक सकारात्मकता आपको हर एक की आंतरिक सुंदरता को देखने और बाहर लाने की अनुमति देती है। आपकी स्वाभाविक सकारात्मकता आपको हर एक की आंतरिक सुंदरता को देखने और बाहर लाने की अनुमति देती है। थैंक यू, धन्यवाद सबका। खास करके हम सभी का धन्यवाद करेंगे। वेदंती दीदी का खूब खूब धन्यवाद, आज आपने हमको भरपूर कर दिया। धन्यवाद दीदी जी। तो अब हम चाहेंगे कि आने वाले 2020 के लिए हमें कुछ सलाह सूचना आपसे चाहेंगे कि हमें क्या करना है। मेरे प्यारे सभी जो भी भाई बहने अभी सुन रहे हैं या जो बाद में सुनने वाले हैं, उन सब के लिए मेरी यही प्रेरणा है कि इस मास के अभी जो थोड़े दिन हमारे हाथ में है, उस दिनों में आप अपने आप को विशेष टाइम दो। एक सुंदर डायरी पेन लेके नोट करना शुरू करो
कि आपको 2020 में क्या करना है। देख लीजिए, ये कलयुग है और परमात्मा अभी विशेष ज्ञान योग सिखाकर कलयुग को सतयुग बना रहा है। और आप सभी मेरे भाइयों और बहनों, समय निकालकर राजयोग सीखकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। समय बचाओ, संकल्प बचाओ, धन बचाओ, सब कुछ बचाओ। तो बचत की स्कीम बनाओ। बहुत सोचो भी नहीं, बहुत बोलो भी नहीं, बहुत खाओ भी नहीं, बहुत सो भी नहीं। तो नए साल के लिए मेरी यही प्रेरणा है कि आप सब अपने लिए बचत की स्कीम बनाओ। कम सोचो, मीठा सोचो, धीरे सोचो, पॉजिटिव सोचो, पावरफुल सोचो, कल्याणकारी सोचो, सबका भला सोचो। तो अपने मन को, तो मन के संकल्प को बचाओ। आप 15 मिनट बोलना है तो फोन पे 20 मिनट नहीं बोलो, 25 मिनट नहीं बोलो, 5 मिनट में पूरा कर दो, तो वो भी बचाओ। और अपना जो काम करना है वो ऐसे प्लानिंग से करो कि फालतू टाइम न जाए। जो घंटे का काम है 15 मिनट में हो जाए, ऐसा प्लानिंग करो। तो मेरा यही आप सबको प्रेरणा है कि बचत की स्कीम बनाओ और वो बचत की स्कीम के द्वारा अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाओ, डिवाइन बनाओ। यही मेरी प्रेरणा है। थैंक यू वेदंती दीदी जी, आपने तो बहुत सहज तरीका बता दिया। तो हम जरूर उसको फॉलो करेंगे और हमारी बार बार इच्छा हो रही है कि हम आपसे बार बार मिलते रहें और हम आशा करते हैं कि आप मॉन्ट्रियल में जरूर आओ वापस। और आज तो बहुत बाहर स्नो गिरा है। जब लास्ट टाइम आप आए थे तो समर था, लेकिन आज तो पूरा वाइट है, पूरा वाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जरूर आएंगे, हाँ, जरूर। जब भी यात्राएं शुरू, अभी तो मैं वैसे हर 2 वीक में यात्रा करती हूँ, तो ऐसे नहीं कोविड के कारण मैंने स्टॉप किया है। इसी साल में ही मैं करीब 12 स्थान पर ट्रैवल करके आई, 12 देशों का ट्रैवल किया है। तो मेरा ट्रैवलिंग चालू है, स्टॉप नहीं है, पर बहुत दूर नहीं जाते हैं। खाली यहाँ अफ्रीका में या इंडिया में ट्रैवल करते हैं। ओके तो अभी खुल जाएगा तो वहां भी आ जाएंगे। ओके। जरूर हम जरूर मिलना चाहेंगे आपसे दीदी। जरूर और जरूर हमारे सारे दर्शकों को भी इच्छा है कि आपसे जरूर मिले। जरूर जरूर ओके। जरूर ओम शांति मिलेंगे। दीदी जी, ओम आपका शांति। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति दर्शकों, आपका खूब खूब धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी की डिटेल है जो दिखाई जा रही है स्क्रीन पे। उसका आप फोटो भी ले सकते हैं। आपको इस प्रोग्राम का फ्लायर या पोस्टर भी मिला है, उसमें ईमेल एड्रेस भी है। यहाँ पे चैट विंडो में लिंक पर रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम फरवरी 2022 में आने वाला है। तो उसको आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आप जरूर रजिस्टर करिएगा, तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और एक चीज दोस्तों प्यारों, आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रोग्राम में आके प्रोग्राम की शोभा बढ़ा दी। और हमारे ब्रह्मा कुमारी मॉन्ट्रियल में राजयोगा मेडिटेशन के कोर्स चलते हैं, जो हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, गुजराती में होते हैं। और वो प्रोग्राम और कोर्स सारे फ्री होते हैं। तो जैसे वेदंती बहन ने एक्सप्लेन किया ना कि राजयोग का कोर्स करके नेक्स्ट ईयर के लिए हमें तैयार होना है। ओम शांति। धन्यवाद आपका।